हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में करेंगे क्लास 8 का अध्याय 10, जिसका नाम क्या है, ठोस आकारों का चित्रण। वैसे तो ये नाम नया नहीं है, क्योंकि आप लोगों का पीछे यानी 7th क्लास में तो जरूर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपका ये नाम सुना हुआ है, ठोस आकारों का चित्रण। ये पार्ट हमारे 7th क्लास में भी था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय पाठ करेंगे। परिचय पाठ करने के बाद में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमें क्वेश्चनों को करने में थोड़ी आसानी हो जाए। क्योंकि हम जब ये जान लेंगे कि ठोस आकार होते क्या है, उनमें विमाएं कितनी होती है, तो हमें क्वेश्चनों को करने में और समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ठोस आकारों को जानने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि समतल आकृतियां क्या होती है। ठोस आकृतियां होती है, उससे पहले हम जानते हैं समतल आकृतियां किसको कहते हैं। जैसे हमारी त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, जिनमें देखो दो ही विमाएं होती है, यानी इनके दो ही माप होते हैं, एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। इनमें क्या होता है, केवल दो ही विमाएं होती है, दो ही माप होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, द्विविमीय आकृतियां। द्वि यानी दो, तो इनको क्या बोला जाता है, द्विविमीय आकृतियां। इनकी केवल दो ही माप होते हैं ना, लंबाई और चौड़ाई। जैसे हमारे ये आयत, मैंने एग्जांपल लिया है, ये तो आयत का बन गया। ये वर्ग है, मान लो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ये इसकी लंबाई नहीं चौड़ाई है, दो ही विमाएं हैं। और आयत का ले लो, ये आयत क्या है, ऐसे लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, यानी लंबाई और चौड़ाई है। इसी प्रकार वृत्त ले सकते हो, त्रिभुज ले सकते हो। तो ये सब हमारी क्या है, समतल आकृतियां है। समतल, आप सबको पता चल गया समतल आकृति क्या है, जिसके केवल दो ही माप होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, द्विविमीय आकृतियां, या संक्षेप में यानी छोटे रूप में, इन्हें शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, 2D। यानी 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल। ओके, क्लियर हो गया सबको कि 2D आकृतियां कौन सी होती है। बाई चांस आपको कोई पूछ ले कि आपको पता है कि 2D आकृतियां कौन सी होती है, तो अब आप सोचोगे कि ये 2D कहाँ से आ गया। 2D का मतलब क्या है, द्विविमीय आकृतियां ना, हमारी आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, ये सब किसमें आती है, द्विविमीय आकृतियां 2D में आती है, ठीक है। सबको क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा मेन पॉइंट क्या है, ठोस आकृतियां। अब ठोस आकृतियां कौन सी होती है, जिनमें देखो क्या डिफरेंट है। ठोस आकृतियों में लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, उसी के साथ साथ क्या होगी, ऊंचाई भी होगी। कोई भी आकृति या कोई भी वस्तु होगी तो उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होगी। ऊंचाई को गहराई भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसमें देखो हमारे घन, घनाभ, शंकु, गोला, ये सब हमारे किस में आते हैं, ठोस आकृति। जैसे कोई घन की आकृति बनाते, चलो अपन, ये मान लो एक घन है। जैसे घन की आकृति तो सबको आती होगी बनाना, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया। आप जब इसको बनाओगे तो और अच्छे से बनेगा। ये हमारा क्या है, एक घन है। इसमें देखो घन में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। इसमें तीन विमाएं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिविमीय आकृति। या फिर इसको भी संक्षेप में यानी छोटे रूप में, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, 3D। जैसे समतल आकृति को 2D बोला जाता है, वैसे इसको क्या बोला जाता है, 3D। तो सबको क्लियर हो गया कि ठोस आकृतियां कौन सी होती है और इसमें कौन कौन सी आकृति। कोई आपको एग्जांपल पूछ ले कि 2 या 3 ठोस आकृतियों के एग्जांपल दो, तो घन है, घनाभ है, शंकु है, गोला है, और भी मालूम बहुत सारे है। लेकिन ये 3-4 मेन में तो आपको याद में, ध्यान में रखना है कि ये सब आकृतियां किसमें आती है, हमारी ठोस आकृतियों में आती है। इसमें 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं ना, मैंने 2D आकृतियां भी बनाई है, ठोस आकृतियां बनाई है और समतल आकृतियां भी बनाई है। अब इनको देख के आपको मान लो अलग अलग बताना हो कि बताइए कि इनमें से 2D आकृति कौन सी है और 3D कौन सी है, तो हमें कैसे पता चलेगा। देखो हमारा आयत, वर्ग, वृत्त, ये सब त्रिभुज, ये सब किसमें आएंगे, द्विविमीय में। तो ये देखो पहले वाला क्या है, त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है, द्विविमीय। द्विविमीय। नेक्स्ट देखो क्या है, वर्ग है, तो वर्ग भी हमारा किस में आता है, द्विविमीय। क्योंकि वर्ग में भी क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। नेक्स्ट देखो ये क्या है, एक बेलन की आकृति, और बेलन भी किस में आता है, त्रिविमीय आकृति, यानी ठोस आकृति है बेलन। तो बेलन किस में आता है, त्रिविमीय, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, ये हमारी आकृति है घन की, और घन की आकृति जो होती है वो किसमें आती है, त्रिविमीय में। इसके बाद में लास्ट क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त हमारा किसमें आता है, द्विविमीय।
ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आकृतियों को देख के भी हम द्विमीय और त्रिमीय आकृतियां अलग अलग पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, अभी तक जो हमने आकृतियां ली थी वो तो क्या थी, केवल या तो केवल द्विविमीय थी या त्रिविमीय थी, एक एक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में या फिर व्यवहारिक जीवन में या डेली हम दिनचर्या में देखते हैं कई चीजें सामने आती है, तो क्या होती है, मिक्स में होती है, यानी कि द्विविमीय का और त्रिविमीय का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, ये मान लो एक तंबू है, तंबू देखा हुआ ना, तंबू बनाते हैं तो उसमें नीचे से देखो उसकी आकृति कैसी होगी, बेलन के जैसे होता है वो तंबू, नीचे से तो ऐसे होगा और ऊपर जाके उसने ऐसे त्रिभुज के जैसा बनाया हुआ होगा, तो वो क्या होता है हमारा तंबू। हमारा किसमें नीचे से तो क्या होगा, बेलन के जैसे हो जाता है, ऊपर से होता है त्रिभुज के जैसे, तो द्विविमीय और त्रिविमीय का कॉम्बिनेशन हो गया। इसी प्रकार जैसे कोई आइसक्रीम है, हमारी आइसक्रीम होती है सॉफ्टी आइसक्रीम जिसको बोलते हैं, कोन वाली आइसक्रीम बोलते हैं, तो देखो नीचे से तो वो शंकु के जैसे दिखती है, ऊपर से क्या होती है, गोलाकार होती है, तो ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। इसी प्रकार मान लो फोटो फ्रेम है आयताकार, फोटो फ्रेम में आते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, ऐसे तो आयत के जैसे दिखती है और बाहर उसको देखो वैसे और बाउंड्री करी हुई होती है, तो अंदर से तो आयताकार पथ के जैसे दिखती है, बाहर से और बाउंड्री रहती है, तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि कई बार क्या होता है द्विविमीय का और त्रिविमीय का कॉम्बिनेशन भी आता है। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि क्या है, 3D आकारों का दृश्य, यानी जब 3D आकृति को देखा जाता है तो देखने पे हमें किस प्रकार से दिखाई देती है, सामने से देखते हैं कैसे दिखती है, ऊपर से देखते हैं तो अलग दिखती है कि सेम दिखती है, और साइड में से देखते हैं तो कैसे दिखती है। जब इनको सामने से, साइड में से, ऊपर से देखते हैं तो हमें अलग अलग दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने 4 घरों को मिलाकर एक ठोस आकृति बनाई है, उसके हिसाब से अपन इसको समझते हैं कि वो सामने से कैसे दिखेगी, साइड में से कैसे दिखेगी, ऊपर से कैसे दिखेगी। देखो एक नाम आएगा, वैसे तो नया नाम तो नहीं है, पीछे की क्लास में सुना हुआ पास सर्वत, उसका मतलब क्या है, साइड में से वो आकृति कैसी दिखती है। ठीक है ना। तो ये 4 घरों से जब अपन इसको सामने से देखेंगे तो सामने से तो मुझे ये वाला दिखेगा, ये 3 है ना, ये सामने के दिखेंगे 1 2 3। इसी को जब अपन साइड में से देखेंगे इधर, तो इधर देखो मुझे एक तो ये जो इधर रहता है वो दिखेगा, एक ये जो ऊपर वाला दिखेगा, तो मुझे क्या दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा साइड में से। ठीक है ना। इसी को जब मैं ऊपर से देखूंगी, ऊपर से देखूंगी तो मुझे 3 तो नीचे वाले दिखेंगे, एक वो ऊपर निकला हुआ ना वो भी दिखेगा, जैसे इस प्रकार से दिखेगा, 1 2 3, तो ये एक वो ऊपर वाला, ऊपर से तो दिखेगा हमें इस प्रकार, सामने से दिखेगा हमें इस प्रकार, और साइड में से दिखेगा हमें इस प्रकार। तो जब 3D आकृति को देखा जाता है तो फिर साइड में से, सामने से और ऊपर से अलग अलग दिखाई देती है। इसी को अपन और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैंने बनाने का प्रयास किया है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग, तो आप लोग क्या करना, पेंसिल से या कलर फिल करना चाहो तो कलर से कलर भी फिल कर सकते हो, अच्छे अच्छे बनाना। ठीक है ना। और भी बहुत सारे आएंगे इसमें, हमारी प्रश्नावली में तो पूरे वही क्वेश्चन है, 10.1 है ना, इसमें पूरे क्वेश्चन वही है। आपको अलमारी के सब चित्र बनाने हैं घनों के, तो उनमें आप कलर भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक गिलास की आकृति ली है, अब जब हम एक गिलास को देखते हैं तो गिलास हमें साइड में से किस प्रकार का दिखाई देगा, सामने से देखेंगे गिलास को तो गिलास ऐसा ही दिखाई देगा। जब एक कोई गिलास है उसको देखेंगे तो हमें सामने से कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार का। उसी प्रकार से उसी को आप साइड में से देखोगे, साइड में से देखोगे तो आपको गिलास दिखेगा इस प्रकार का। उसी गिलास को जब आप ऊपर से देखोगे, भाई ऊपर गिलास से क्या होता है, गोल गोल आकृति होती है, गोलाकारी होती है गिलास ऊपर से, तो ऊपर से गिलास हमें दिखेगा इस प्रकार का। इस प्रकार हमें क्या करना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आकृतियों को देख के उनको बताना पड़ेगा कि साइड में से कैसे दिखेगी, ऊपर से कैसे दिखेगी और सामने से कैसे दिखेगी। इसको और भी एग्जांपल लेके, जैसे झोपड़ी का, ईंट का, बहुत सारे एग्जांपल लेके भी अपन समझ सकते हैं कि हमारी प्रश्नावली में भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके थ्रू अपन और भी अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है। अब हम जब प्रश्नावली करेंगे ना तो वो बोर्ड पे कराना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे चित्र है, तो मैं आपको क्या करूंगी, व्हाइट शीट पे वो क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है ना। तो आप व्हाइट शीट पे वो क्वेश्चन समझने की कोशिश अच्छे से करिएगा। ठीक है ना। अब हम करते, देखो हमारी प्रश्नावली का 10.1 है ना हमारी प्रश्नावली, उसका पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें देखो क्या दिया, कुछ ठोस आकृतियां दी है, उन ठोस आकृतियों को हमें देखना है और देख के बताना है कि वो अगर उसको सामने से देखे तो हमें कैसे दिखती है और उसी को अगर अपन ऊपर से देखे तो वो हमें कैसे दिखती है।
हम इसका ऑलरेडी परिचय पाठ कर चुके हैं, जिसमें हम समझ चुके हैं कि कोई भी आकृति उसको सामने से देखते तो कैसे दिखती है, ऊपर से देखते हैं तो कैसे दिख रही है, पास से देखते हैं तो कैसी दिखती है। तो अब हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमें एग्जाम्पल दिया है, देखो हम आंसर बाद में मैच करेंगे, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए आंसर इधर साइड में लिखे हैं, लेकिन अपन आंसर को मैच बाद में करेंगे। देखो हमें क्या दिया है, जैसे एक बोतल दी है, इसका ऑलरेडी हमें एग्जांपल दिया कि इस बोतल को जब अपन सामने से देखेंगे तो हमें इस प्रकार की देखेगी, इसी बोतल को ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसे गोल ढक्कन सा ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब हम खुद का देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें एक बार्ड का एग्जाम्पल दिया। उस बार्ड को जब अपन सामने से देखेंगे, यानी कि इधर से देखेंगे, देखो सामने से, देखो ये वाला भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, यानी 3 पार्ट्स दिखेंगे, 2 साइड वाले छोटे छोटे, सामने वाला बड़ा, क्योंकि ये पूरे थोड़े दिखेंगे हमें साइड वाले, ये थोड़े थोड़े दिखेंगे तो ये छोटे हो जाएंगे, सामने वाला बड़ा हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, एक तो पहले वाला। इसी को जब अपन बार्ड को कहाँ से देखेंगे, इसको जब अपन ऊपर से देखेंगे, देखो तो हमें ऊपर से कैसा दिखेगा बार्ड, इसका जो 5 kg लिखा हुआ है ना, वो वाला डिजाइन पूरा का पूरा हमें दिखेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब थर्ड पे आओ। थर्ड में क्या है, एक फ्लास्क है। फ्लास्क को जब सामने से देखेंगे जब, तो देखो ये वाला दिखेगा। ठीक है ना, इसी को जब अपन ऊपर से देखेंगे तो हमें ये जो इसका गोल गोल ढक्कन सा है ना, ये इस प्रकार से हमें दिखेगा। ठीक है, 4 वाला एक कप और प्लेट है। अब कप और प्लेट को सामने से देखेंगे जब, हमें एक कप और प्लेट सा दिखेगा, ये वाला हमारा कप और ये हमारा प्लेट है जैसा दिख जाएगा। इसी को जब अपन ऊपर से देखेंगे तो देखो हमें एक तो इस कप को पकड़ने का हैंडल सा दिखेगा, नीचे से प्लेट भी दिखेगी, ऊपर से इस कप का ये डिजाइन भी दिखेगा। तो कौन सा हो जाएगा, सामने से देखेंगे, सॉरी ऊपर से देखेंगे तो ये वाला। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या है, एक हमें डिब्बा दिया, उस डिब्बे को जब अपन सामने से देखेंगे तो ये वाला दिखेगा, इसके अंदर ऐसे ऐसे बनाया हुआ दिखेगा। तो ये वाला कहाँ है, ये उसके ऊपर ढक्कन है वो भी दिखेगा, इसे साइड में से दिखेगा ढक्कन, ऊपर से नहीं दिखेगा, ऐसे साइड में से ये वाला डिजाइन दिखेगा। जब इसी को अपन ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, देखो इसका एक ढक्कन दिखेगा, वो भी देखो इसका जो डिजाइन क्या है, चौकोर वाला है, ये यहाँ से देखो चौकोर ना, उसके ऊपर एक ढक्कन दिखेगा, तो हमें ऊपर से कैसा दिख जाएगा, ये वाला। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें किस प्रकार ठोस आकृति को ऊपर से और सामने से देखना है। ठीक है, अब हम मिलान करना चाहे तो देखो मिलान कर सकते हैं, मैंने बार बार प्रश्नावली के उत्तर हम पीछे से नहीं देखे, यहीं पे चेक कर लेंगे। बी का आंसर क्या है हमारा, 1st and 5, यानी पहले वाला और 5वां। ठीक है, सी का आंसर है चौथा और दूसरा, चौथा और ये दूसरा। ठीक है, फिर डी का आंसर है 5वां और तीसरा। ठीक है, और ई का आंसर है दूसरा और पहला। ठीक है, ये हमारा राइट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें भी हमें क्या दिया गया है, देखो दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य और पास वाले दृश्य की पहचान कीजिए। हमें क्या करना है, जो ठोस आकृतियां दिए हैं उनके बारे में बताना है। ऑलरेडी हमें उनके चित्र दिए हैं कि साइड में से ऊपर से, लेकिन हमें बताना है कि कौन सी तो साइड में से दिखेगी, कौन सी ऊपर से दिखेगी, कौन सा हिस्सा पास वाले से दिखेगा। ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल दिया वो एक हमें अलमारी का दिया। देखो पूरी अलमारी जब होती है, जब ऐसे दिखती है इस प्रकार से डिजाइन, जब इस अलमारी को जब सामने से देखेंगे तो देखो ये हमें एक कांच दिखेगा, ये इसका हैंडल दिखेगा, इस प्रकार से हमें दिखेगी। तो ये तो हो जाएगा हमारा सामने से, इसके ऊपर लिख दे या सामने लिख देंगे सामने से। ठीक है, फिर जब इसी को अपन देखेंगे, देखो साइड में से हमें किस प्रकार दिखेगी, ये साइड वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि साइड से तो अलमारी लंबी दिखेगी, ऊपर से हमें क्या दिखेगा, ये थोड़ा छोटा दिखेगा, क्योंकि ऊपर से कम होती है ना, चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा होती है। जो लंबा हिस्सा है वो हमारा क्या हो जाएगा, पार्श्व, और ये ऊपर से क्या दिखेगी, थोड़ा छोटा हिस्सा। ये आप अच्छे से अपनी नोटबुक में ये चित्र सबके अच्छे से बना सकते हो। ठीक है ना, चित्र पॉसिबल नहीं था बोर्ड पे बनाना, इसलिए मैंने आपको क्या करा, डायरेक्ट बुक से करवाना ही सही समझा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या, एक माचिस की डिब्बी है। ठीक है ना, अब इस माचिस की डिब्बी को जब अपन सामने से देखेंगे, या फिर देखो पहला वाला एग्जाम्पल दिया उसके हिसाब से देखते हैं, जब साइड में से देखेंगे तो हमें पता है, देखो 5 सर्व पे इसने दिया है कि 5 सर्व से ऐसे दिखती है, तो ये हिस्सा किसका है, 5 सर्व का। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दिया है वो देखना आप ध्यान से किसका है। ऊपर वाले हिस्से में तो देखो एक मछली दिखेगी, तो मछली वाला हिस्सा तो है ऊपर का। ये वाला जो हिस्सा देखो किसका है, सामने का, ये वाला हो जाएगा सामने से। फिर देखो मछली वाला हिस्सा है ऊपर का, तो ऊपर से दिखेगी हमें इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सबको। अब आओ थर्ड पे। थर्ड में हमें दिया है, सी वाले में है, एक टेलीविजन का एग्जाम्पल दिया है। अब देखो टेलीविजन को जब अपन सामने से देखेंगे तो इसके देखो बटन्स दिखेंगे, ये स्क्रीन दिखेगी, इस प्रकार से हमें दिखेगा। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, सामने से, क्योंकि बटन सर इसमें आ रहे हैं। अब इसी टेलीविजन को जब आप साइड में से देखोगे तो देखो ऐसे एक पकड़ने वाला होता है, जो पुराने टेलीविजन होते थे ना हमारे,
उसका एग्जाम्पल है ये। उसको ऐसे पकड़ने वाला साइड में से दिख रहा है हमें, ये पीछे का ऐसा भी दिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट सर्व। इसी टेलीजन को जब हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखो हमें ये वाला ऐसा दिखेगा और इसके पीछे का दिखेगा थोड़ा, तो ये हो जाएगा ऊपर से। ओके, क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कार का एग्जाम्पल है, जिसमें हमें क्या दिया है, कार दिया है। अब जब अपन इस कार को सामने से देखेंगे तो देखो इसके दो लाइटें भी दिखेगी हमें, ये डिजाइन भी दिखेगा, यहाँ से ऐसे यहाँ तक का पूरा दिखेगा, तो ये हिस्सा जो है वो हमारे दो टायर्स भी दिखेंगे, वो तो है हमारे सामने का हिस्सा। शायद आप लोगों को दिख रहा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर सरकाती हूँ। ओके, दिख रहा है ना, ये वाला हो जाएगा हमारा सामने से। ठीक है, अब इसी कार को जब अपन साइड में से देखेंगे तो देखो दो कांच दिखेंगे, ये वाले टायर्स दिखेंगे, ये ऐसा डिजाइन दिखेगा, इसका मतलब ये किसका हिस्सा है, पास सर्व। साइड में से नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोला गया, नाम दिया गया पास सर्व। अब इसी कार को जब अपन ऊपर से देखेंगे तो देखो हमें ऊपर से ऐसे इस प्रकार से गोल रेसा दिखेगा, ये वाला हिस्सा देखते ही पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कुछ ठोस आकृतियां दी है, उनको देख, घनों की आकृतियां दी है, उनको देख, कई में 3 घन है, कई में 4 है, कई में 5 है, तो उनको देख के हमें बताना है कि वो ऊपर से कैसे दिखती है, साइड में से कैसे दिखती है और सामने से कैसे दिखती है। जैसे पहले वाला एग्जाम्पल है हमारा ए, इनमें हमें देखो ऊपर से साइड में से पासर ऑलरेडी दिया है, लेकिन हमें बताना है कि वो कैसे कैसे दिखते हैं। जब इसी आकृति को अपन सामने से देखेंगे तो देखो सामने से ये दो दिखेंगे, ये दो, एक, ये दो, ये तो सब पीछे आ जाएंगे इसके, ये साइड में आ जाएगा, तो सामने से कैसा दिखेगा, ये दो, ये हमें सामने से दिखेगा ऐसा। इसी को जब अपन ऊपर से देखेंगे तो देखो ऊपर कितने, एक, दो, तीन, यानी ऊपर से कैसे दिखेंगे, दो तो ये वाले और एक इसके ऊपर, ऐसे इस प्रकार से हमें दिखेगा। इसी को जब अपन साइड में से यानी पासर से देखेंगे तो ये दो दिखेंगे हमें, एक ये, यानी कि क्या हो जाएगा, ये दो, ऐसे इस प्रकार, ये हो गया पासर। ठीक है, एक का आंसर सबको क्लियर हुआ। अब आओ बी पे। अब देखो बी वाले में जो हमें आकृति दी है ना, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर का। जब ऊपर से देखेंगे देखो ये वाला भी दिखेगा, ये वाला भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, यानी आकृति हमें इस प्रकार इस बार किस प्रकार दिखेगी, 3 तो ये ऊपर दिखेंगे और एक इधर ऐसे नीचे आया हुआ इधर भी दिखेगा। ये तो हो गया हमारे पास में ऊपर का। इसी को जब आप सामने से देखोगे, जब सामने से देखोगे देखो दो तो ये दिखेंगे और एक ये आगे आया हुआ, ये भी इनके सामने से, जब किसी भी आप आकृति को सामने से देखोगे तो ये आगे आया हुआ भी दिखेगा, दो पीछे वाले भी दिखेंगे, क्योंकि इनके और आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब पीछे है वो भी दिखेंगे ना, तो ये तीनों दिखेंगे। तो सामने से क्या हो जाएगा, ये 3, 1, 2, 3, ये हो गया सामने से। इसी को जब आप साइड में से यानी पासर से देखोगे तो देखो एक तो ये वाला दिखेगा और एक ये वाला दिखेगा, ये जो है वो दो तो इसके पीछे है, लेकिन इसके पीछे वाले तो हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन ये वाला तो दिखेगा ना, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कितने दिखेंगे, 5 तरह से हमें दिखेंगे 2। ये हो गया हमारे सेकंड का आंसर कंप्लीट। आई होप आप लोगों को दिख रहा नहीं है ना। तो हमारे 5 तरह से दिखेंगे देखो इस प्रकार से 2। चलो इसको इधर सरका लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं सी वाला। सी वाले में देखो क्या है हमारे पास में, सी वाले में हमारी आकृति देखो कुछ इस प्रकार है। जब इसको आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से हमें एक ये वाला दिखेगा, एक ये वाला दिखेगा, यानी ऊपर से कितने दिखेंगे, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि हमें ये 2 ही दिखेंगे। ओके, अब जब इसी को आप सामने से देखोगे देखो 1, 2, 3 और ये 4 दिखेंगे सामने से, तो आकृति कैसे बनेगी, 1, 2, 3 और यहाँ पे एक और है तो ये 4, ये दिखेगा हमें सामने से, ये दिखेगा हमें ऊपर से। इसी को जब आप पास सर्व यानी साइड में से देखोगे तो देखो साइड में से ये वाला भी दिखेगा, ये आगे आया हुआ तो भी दिखेगा, और एक ये वाला दिखेगा, यानी पास सर्व से क्या दिखेगा, 1, 2, 3, इस प्रकार हमें पास सर्व से दिखेंगे ये 3। कंफ्यूज मत होना, केवल हमें ध्यान से देखना आकृति को, कि हमें जब ऊपर से इसको देखेंगे तो ऊपर से हमें पता है कि हमें ये 2 ही दिखेंगे, बाकी तो ये इसके नीचे आ जाएंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा। इसको जब सामने से देखेंगे तो ये 1, 2, 3 ये वाले तीनों दिखेंगे, ये वाला भी दिखेगा। ठीक है ना, फिर इसको जब पासर यानी साइड में से देखेंगे तो एक ये वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा और ये वाला दिखेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब करते हैं हम इसी का डी। अब देखिए हम करते हैं हमारा डी वाला। डी वाले में देखो हमें जो आकृति दी है ना, उसमें देखो 1, 2, 3 तो ऐसे, एक ऊपर उसके 4 है, ये पीछे वाले हमें क्या नहीं दिख रहे। जब इसको आप सामने से देखोगे, देखो सामने से देखोगे ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा और एक इसके ऊपर और दिखेगा, तो इसका मतलब 3 तो ऐसे हमें आड़े दिखेंगे, 1, 2, 3 और इसी के ऊपर हमें दिखेगा एक और ऐसे, ये हो गया हमें सामने से दिखाई देगा।
इसी को जब आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से देखो दो तो ये दिखेंगे, एक ये दिखेगा, इसका मतलब ऊपर से कैसे दिखेंगे, तीन इस प्रकार से हमें दिखेंगे, एक दो तीन। ये हो गया हमारे पास में ऊपर से। इसी को जब आप साइड में से देखोगे तो साइड में बराबर में है तो ये जो है ना पीछे इसके कोई सा भी नहीं दिखेगा, केवल हमें दो ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है ना। पास सर्व हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल हमारा क्या है, ई वाला। अब ई वाले में देखो हमारी आकृति किस प्रकार है। अब देखिए जब इसको अपन सामने से देखेंगे तो हमें सामने से देखो दो तो ये वाले दिखेंगे और एक ये दिखेगा, तो हमें किस प्रकार दिखेगा, दो ऐसे और इसके ही एक और इधर ऐसे साइड में, ठीक है। ये हो गया हमारे सामने से। इसी प्रकार इसी को जब आप पासर यानी साइड में से देखोगे तो भी हमें सेम ऐसे दिखेंगे, दो तो ये दिखेंगे, एक इसके इधर वाला दिखेगा, तो ये साइड में से भी कैसा दिखेगा हमें, इस प्रकार। ये हो गया पासर। इसी को जब आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से थोड़ा हमें अलग दिखेगा, इसमें क्या होगा, दो ऊपर दिखेंगे पहले और एक जो हमें वो किधर दिखेगा, इधर साइड में दिखेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में ऊपर से, ठीक है। अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या करना है, दी हुई वस्तु के सामने से दृश्य, पासर दृश्य, ऊपर से दृश्य खींचना है। तो सबसे पहले हमें दिया है एक इस प्रकार से तंबू सा दिया है हमें, तो इसका हमें सामने से जब पूछे, इसको जब अपन को सामने से पूछे कि किस प्रकार दिखेगा, देखो सामने से ये वाली आकृति दिखेगी हमें और ऊपर से ऐसे लाइन से एक और दिखेगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ऐसे देखो त्रिभुज के आकार का दिखेगा ऐसे तंबू सा, और ऊपर से हमें इस प्रकार से ऐसे एक लाइन सी, ऐसे ऊपर से ऐसे सामने से हमें ये वाला दिखेगा पूरा और ऐसे ऐसे जाता हुआ दिखेगा। तो ये तो हो गया हमारे सामने, ठीक है। इसी को जब आप पासर से देखोगे यानी साइड में से, तो साइड में से देखो हमें क्या दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखेगा ऐसा, और ऐसा ही एक इधर भी। जब इसको अपन पासर से देखेंगे तो हमें इस प्रकार का दिखेगा। इसी को जब अपन ऊपर से देखो पासर से देखेंगे, सॉरी पासर से देखेंगे तो हमें ऊपर वाले कुछ भी नहीं दिखेंगे, पासर से हमें केवल ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना। साइड में से हमें केवल ऐसा ही दिखेगा। ऊपर से देखेंगे जब हमें देखो ये वाला दिखेगा, एक बीच में ऐसे लाइन और इधर भी ऐसे आया हुआ और इधर भी ऐसे आया हुआ, ठीक है ना। ये वाला है हमारा ऊपर से, ठीक है। पहले का कंप्लीट हो गया। ए का बी पे आओ। बी में क्या है, एक मेज की आकृति दी है। जब इस मेज को अपन ऊपर से देखते हैं तो हमें क्या देखते हैं, ऐसे चौकोर सा, ऐसे आयत के जैसा ऐसे ऐसे दिखेगा डिजाइन, ठीक है ना, ऐसा। इसी को जब अपन क्या करेंगे, सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, सामने से ऐसे ऊपर का हिस्सा तो दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी जो पट्टी है वो दिखेगी, फिर नीचे वापस ऐसे ऐसे दिखेगा, फिर इसके दो ऐसे पैर दिखेंगे, और एक सामने से देखेंगे तो पीछे वाला पैर भी तो ऐसे ऐसे दिखेगा ना, तो ऐसे तीन पैर से दिखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, सामने से। इसी को जब आप पासर से देखोगे तो पासर से हमें देखो ये वाला हिस्सा दिखेगा, केवल ये ऐसे लाइन, छोटी लाइन, ये सामने से हो गया। फिर देखो इधर यहाँ दिखेगा नहीं, ये जब खींचेंगे तो पासर से हमें दिखेगा थोड़ा छोटा दिखेगा, हमें इस टाइप से दिखेगा, लेकिन इस बार थोड़ा छोटा दिखेगा उसके बजाय। ऐसे, फिर ऐसे, फिर उससे क्या होगा, ऐसे आएगा एक, फिर इधर ऐसे, इसका एक पैर सा, इधर से भी एक पैर, इसे इस प्रकार से हमें क्या दिखाई देगा, पासर से। ये हो जाएगा हमारा पासर हिस्सा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको एकदम अच्छे से। अब सी पे आओ। एक नट है यानी एक बोल्ट है, उसको जब अपन देखेंगे तो वो देखो हमें कैसा दिखेगा। सी वाले में देखो, जब आप इसको साइड में से देखोगे यानी सामने से देखोगे, जब हमें अभी पीछे करे थे, देखो सामने से देखेंगे जब हमें बीच वाला तो पूरा दिखेगा, उसके साइड में दो छोटे छोटे ऐसे और दिखेंगे, ये तो हो जाएगा हमारा सामने से, ठीक है। इसी को जब आप साइड में से देखोगे तो साइड में से केवल हमें एक ये दिखाई दे, अभी जैसे साइड सामने से देखे थे वैसा ही सेम साइड में से दिखेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ सेम वैसे ही होते हैं। तो साइड में से भी हमें एक बीच वाला तो थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़े छोटे छोटे दिखेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा पार्श्व, ओके। इसी के साथ ऊपर से जब देखेंगे तो ऊपर से हमें ऐसी ऐसी आकृति दिखाई देगी, ऐसे होगा, फिर उसके अंदर भी वापस ऐसे ऐसे करके ऐसे रहेगा, और उसके अंदर जो है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे ऊपर से, ठीक है। अब बारी आती है डी वाले में। डी में क्या, एक षटभुजाकार ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक को जब आप ऊपर से देखोगे, देखो तो आपको ऐसे समांतर चतुर्भुज की ऐसे आकृति ऐसे इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है ना, ऐसे इस प्रकार से, ओके। ये हो गया ऊपर से, क्योंकि हमें ये इसी इसी प्रकार दिया है, देखो ऊपर से। इसी को जब आप पासर यानी साइड में से देखोगे तो भी हमें वैसा ही दिखेगा, जैसे ऊपर से तो क्या होगा, दो तीन दिख जाएगी ऐसे, लेकिन इसको साइड में से देखेंगे तो हमें एक ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे समांतर चतुर्भुज सा। तो हमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पार्श्व हिस्सा,
दिख रहा है ना। अब इसी को जब आप सामने से देखोगे तो सामने से देखो हमें क्या दिखेगा, षटभुजाकार है ये, एक, फिर ये, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे दिखेगा सामने से, उसके ऊपर ऐसे है ही, तो ये हो जाएगा हमारा सामने से हिस्सा। ठीक है। अब बारी आती है हमारी डी के बाद में ई की। ई में क्या है, एक हमारा पासा है। अब देखो जब पासे को सामने ऊपर से देखेंगे तो इसके कितने हिस्से दिखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो इसके दिखेंगे दो डॉट्स वाला, ये वाला, ये हो गया ऊपर से। इसको जब साइड में से यानी पासर हिस्सा देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, एक ऐसे डब्बा दिखेगा, उसमें केवल एक डॉट से दिखेगा, ये हो जाएगा हमारा पासर। इसी को जब अपन सामने से देखेंगे तो एक डब्बा दिखेगा और उसके अंदर कितने दिखेंगे, तीन, सॉरी ऐसे तीन दिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सामने से। ओके, क्लियर हुआ। अब लास्ट वाला है वो इधर पीछे करते हैं। ठीक है। अब है एक ठोस आकृति, जो क्या है देखो किस प्रकार है। इसको जब आप ऊपर से देखोगे, देखो ये वाला भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, यानी कि कैसे दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। मैं दो तो ऐसे नीचे और उसके ऊपर क्या होगा, एक और दिखेगा ऐसे, ये हो जाएगा हमारा सामने से, ये हमारा एफ का। इसी को जब आप साइड में से देखोगे, साइड में से देखोगे तो ये तो इसके पीछे आ जाएगा, दिखेगा नहीं, ये दिखेगा, एक ऊपर वाला ये दिखेगा, तो साइड में से देखेंगे ये दो, ये हो जाएगा पार्श्व। इसी को जब हम कैसे देखेंगे, सामने से हो गया पार्श्व हो गया, ऊपर से देखेंगे, देखो देखो ऊपर से देखेंगे तो हमें फिर से ये तीन दिखेंगे, एक तो ये वाला, दो ये वाले, तो हमें ऊपर से भी इस प्रकार दिखेंगे। सामने से देखेंगे जब भी, देखो ये इसके ऊपर नहीं था, इसके ऊपर था, सॉरी। सामने से देखेंगे ना, जब ये दो तो ऐसे रहेंगे और ये क्या हो जाएगा, किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। ठीक है ना, सामने से ऐसे, जिसके ऊपर है ना उसके ऊपर ही दिखेगा, इसके ऊपर है ना तो इसके ऊपर ही दिखेगा। अब साइड में ऊपर से देखेंगे जब, देखो एक तो ये वाला है और इसके दो नीचे और है, तो एक तो ये वाला, इसके नीचे ही दो, सेम वैसा का वैसा ही दिख जाएगा, ये दिखेगा हमें ऊपर से। ठीक है। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी ठोस आकृति को सामने से, साइड में से या ऊपर से देखेंगे तो कैसे हमें दिखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।